एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेमोरी यानी याददाश्त या फिर स्मृति और ब्रेन, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, कैसे ये दोनों काम करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो ब्रेन है वो यादों को कैसे, जो हमारी यादें होती है उसको बनाते कैसे हैं और इन यादों को कैसे संभाल कर स्टोर करके रखता है। आखिर इस मेमोरी को बनने के पीछे का साइंस क्या है, क्या लॉजिक है जो ये मेमोरी काम करता है, यादों को समेट कर रखता है, स्टोर करके रखता है। और लास्ट में हम याददाश्त को बढ़ाने के लिए कुछ आसान तरीके भी देखेंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालू, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी यानी याददाश्त होती क्या है। तो मेमोरी का मतलब होता है कि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी, ठीक है, हमारी ब्रेन की जो क्षमता होती है जिससे हम किसी जानकारी को स्टोर करते हैं या फिर याद रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिकॉल करते हैं, इसी को मेमोरी कहते हैं। किसी भी बात को, ब्रेन की वो कैपेसिटी जिसमें हम जानकारी को स्टोर करते हैं या फिर याद करके रखते हैं और जब उसकी ज़रूरत होती है तब उसको रिकॉल करते हैं, इसी को मेमोरी कहते हैं। अब इस मेमोरी को हम चलिए 3 स्टेप से समझते हैं। 3 स्टेप से समझते हैं कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हम उसको बोलते हैं इनकोडिंग। हिंदी में बोलते हैं जानकारी को लेना, ठीक है। किसी भी जानकारी को लेना, अपने अंदर इंक्लूड करना, उसको इनकोडिंग बोलेंगे। जैसे आप अभी मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप मेरी बातों को सुन रहे हो, ठीक है, मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हो, वो कौन सा स्टेप होता है मेमोरी का, तो फर्स्ट स्टेप यानी इनकोडिंग हो रहा है। अब मेमोरी का सेकंड स्टेप कौन सा होता है, स्टोरेज यानी जानकारी जमा करना। मेरी बातों को अब आप लोगों ने समझ लिया, सुन लिया, उसको अपने माइंड में क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, अपने ब्रेन में स्टोर कर रहे हो। तो जब बातों को सुनने की, जानकारी सुनने के बाद उसको अपने ब्रेन में स्टोर किया जाता है तो वो मेमोरी का सेकंड स्टेप होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज। अब मेमोरी का थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप को क्या बोलते हैं, रिट्राइवल। हिंदी में बोलेंगे जानकारी को निकालना। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, जानकारी को सुना और सेकेंड स्टेप में आपने उस जानकारी को अपने ब्रेन में स्टोर किया। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि दोनों को करने के बाद जब ज़रूरत होगी तब आप उसको याद दिलाते हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन क्या करेगा, जब उसकी ज़रूरत होगी तो उसको याद दिलाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ब्रेन जो ये मेमोरी होती है वो बनने की प्रक्रिया होती है। जो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा कि किस तरह से वो किसी की बात को सुनेगा, सेकेंड स्टेप में उसको अपने माइंड, उसमें ब्रेन में क्या करेगा, स्टोर करेगा, और थर्ड स्टेप में जब उसकी ज़रूरत होगी, कोई चीज़ पूछेंगे तो वो उस टाइम क्या करेगा, उसको याद दिलाएगा। तो ये थर्ड स्टेप होता है। तो चलिए अब सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे मेमोरी के प्रकार, यानी जो चीज़ें हम याद करते हैं वो याद करने के 2 प्रकार हैं। 2 तरीके से हम किसी चीज़ को याद करके रखते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट क्या होता है, हमारे ब्रेन में मुख्यतः 2 तरह से याददाश्त होती हैं। 2 तरह से किसी चीज़ को हम याद करके रखते हैं, जिसमें से फर्स्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं अल्पकालिक स्मृति। वो याददाश्त या फिर वो यादें जो हम बस कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट के लिए हमारे दिमाग में रहती हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर वो यादें जो सिर्फ कुछ ही सेकंड या फिर कुछ ही मिनट के लिए रहती हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे एग्जांपल में क्या हम लोग, किसी के फ़ोन का नंबर, जब किसी के फ़ोन का नंबर होता है, जब तक हम मोबाइल में डायल करते हैं वो तब तक ही सिर्फ याद रहती है। डायल करने के बाद वो नंबर हमारे माइंड से क्या होती है, फॉरगेट हो जाती है, भूल जाती है। तो उस मेमोरी को क्या बोलेंगे, तो वो भी तो मेमोरी का ही काम हुआ, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, क्योंकि वो जब तक हम नंबर डायल करेंगे तब तक वो हमारे ब्रेन में रहेगी और जब नंबर डायल हो जाएगा उसके बाद वो हमारे ब्रेन से फॉरगेट हो जाएगी। तो वो आपका हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब सेकेंड आपका आएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक स्मृति। वो यादें जो लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है। हमारे माइंड, हमारे ब्रेन में वो यादें स्टोर होती हैं जो बहुत लंबे समय तक, जैसे कुछ महीनों तक हो सकते हैं,
कुछ साल तक हो सकते हैं, या फिर वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में क्या होती है, यादें हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा आपका, स्कूल या फिर कॉलेज का फर्स्ट डे। आपने जब फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे तो आपके स्कूल का जो फर्स्ट डे था या फिर आपके कॉलेज का फर्स्ट डे था, वो आपको आज तक याद होगा। तो वो आपका क्या है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो आपको कभी नहीं भूलेगा। आई थिंक वो कभी ना भूले, वो हमेशा के लिए स्टोर हो गया है, तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। या फिर आपकी बचपन की कुछ यादें, ठीक है, बचपन की जो यादें होती हैं वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती हैं, जो हमारे माइंड में स्टोर हुई हैं और वो हमेशा के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए स्टोर हुई हैं, कभी नहीं निकलेगी। इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी दीर्घकालिक स्मृति। और एक और प्रकार की मेमोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, वैसे तो 2 मेमोरी हैं, लेकिन जो एक और होती हैं उसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब वो यादें जो ज़रूरत पड़ने पे याद आए, ठीक है, जो ज़रूरत पड़ने पे हमें याद आए उसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं। जो हमें किसी काम के दौरान तुरंत जानकारी याद करने में मदद करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी। जैसे हम मैथ का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसमें कौन कौन से स्टेप, किस स्टेप से उसको सॉल्व करना है, वो हमारे दिमाग में, मतलब दिमाग क्या करता है, स्टेप याद दिलाता है। क्यों, जब हम मैथ, वैसे हमारे माइंड में वो चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन जब हम मैथ को सॉल्व करेंगे तो हमारा मेमोरी क्या करेगा, उस स्टेप को याद कराएगा। तो वो क्या होता है, वर्किंग मेमोरी। जब वो कौन सा, जब आप काम करेंगे उसी टाइम वो काम करती है। कोई फिगर ही ड्रॉ करेंगे आप, तो जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम आपके माइंड में मेमोरी याद दिलाएगी कि इसमें, इस फिगर में क्या क्या, कैसे, कहाँ नोज रहेगा, कहाँ माउथ रहेगा, या फिर उस फिगर में और भी कुछ रहेगी, तो वो बस उसी टाइम याद रहेगा, जब ज़रूरत होगी तभी, बाकी पूरे टाइम आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी। तो यहाँ तक आपका हो गया मेमोरी के प्रकार। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं कि मेमोरी बनती कैसी है। मेमोरी के बनने के पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या, किस तरह से हमारी मेमोरी बनती है। तो मेमोरी बनने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी रोचक है। जैसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या फिर सुनते हैं, जब कोई चीज़ हमारे सामने रहती है, हम उस चीज़ को देखते हैं या फिर अपनी कानों से किसी चीज़ को, जानकारी को सुनते हैं, तो वो उस टाइम हमारे माइंड को जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन को जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपस में कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को देखते हैं या फिर सुनते हैं, उस टाइम हमारे माइंड के, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्शन बनाते हैं। जितना ज़्यादा ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा हमें कोई चीज़ जो आँखों से देखी हुई या फिर कानों से सुनी हुई चीज़ें हैं, वो उतनी देर तक याद रहेगी। ठीक। और नेक्स्ट क्या है कि अगर आप अच्छी नींद लेंगे, तो अच्छी नींद लेने से भी क्या होती है, हमारी मेमोरी को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम अगर नींद लें, हमें बार बार नींद से कोई जगा दे, हमारी नींद अगर पूरी नहीं होगी तो पूरा टाइम क्या होगा, हमारे दिमाग में बहुत भारीपन बना रहेगा। मान लीजिए आपको फिजिकल एक्टिविटी कोई करवा रहा है, आप पूरे टाइम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, काम किए जा रहे हो, आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर आपका बॉडी एक टाइम आता है काम करना छोड़ देता है। तो सेम वैसे हमारा ब्रेन भी है, हमारी मेमोरी भी है, अगर उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो जब हम रेस्ट लेते हैं, नींद लेते हैं और गहरी नींद लेते हैं, तो उस टाइम हमारी मेमोरी क्या होती है, मजबूत होती है, मेमोरी बनती है। ठीक है। और क्या होगा, रिपीटेशन, यानी दोहराव। किसी चीज़ को देखा हुआ चीज़ हो या फिर सुना हुआ चीज़ हो, उसको बार बार अगर रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो भी हमारे मेमोरी को बनाने में क्या होगा, मदद करेगा। यानी अगर हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो हमारा ब्रेन उस जानकारी को लंबे समय तक स्टोर कर लेता है, और ऐसे हमारी मेमोरी की बनने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के कितने स्टेप्स होते हैं, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, और मेमोरी कैसे बनती हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मेमोरी बढ़ाने के कुछ टिप्स, कैसे हम अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट टिप्स क्या होगा, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, किसी जानकारी को बार बार दोहराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर जितना ज़्यादा आप किसी जानकारी को बार बार रिपीट करेंगे, उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हमारे हमारे माइंड में उतना ही ज़्यादा स्टोर होती रहेंगी। और जब जितना ज़्यादा स्टोर होंगी, उतनी ज़्यादा हमारी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा मेमोरी। अब सेकेंड नंबर पे क्या होगा, पर्याप्त नींद लेना। ऐसा नहीं है कि 7 to 8 आवर्स तक ही आप नींद लोगे तो ही आपकी नींद पूरी तरह से कंप्लीट होगी। आप 4 आवर्स तक या फिर 5 आवर्स तक भी अच्छे से नींद ले लेंगे, गहरी नींद ले लेंगे, बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उस टाइम आपका माइंड क्या होगा, ब्रेन जो होगा वो साइलेंट रहेगा, उसको थोड़ा रेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो रेस्ट मिलेगा तो नींद, और जब रेस्ट रहेगा तो नींद क्या करेगा, जब सोए रहेंगे तो उस टाइम हमारी मेमोरी को शांत और फोकस बनाता है। जब हम गहरी नींद लेंगे तो उस टाइम ये हमारी मेमोरी को फोकस्ड और शांत बनाता है। तो ये भी हमारे मेमोरी पावर बढ़ने के लिए अच्छे टिप्स हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के यूज़ से भी हमारी मेमोरी की बढ़ने की पावर बढ़ सकती है, मेमोरी बढ़ सकती है। कैसे? हेल्दी डाइट में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना, फिश मछली का सेवन करना, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये सब हमारी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इन सब के सेवन से हमारी मेमोरी की पावर क्या होती है, बढ़ जा सकती है। नेक्स्ट आपका 4 आएगा क्या, पजल्स एंड ब्रेन गेम्स। पजल्स खेलना या फिर ब्रेन से रिलेटेड जो गेम्स होते हैं उसको खेलने से क्या होगा, हमारी मेमोरी की जो पावर होती है वो बढ़ती जाएगी। अब ब्रेन गेम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सुडोकू में क्या होता है कि नंबर इधर से उधर होते हैं, आपको नंबर को लाइन सीक्वेंस में क्या करना होता है, मिलाना होता है, और उसको सॉल्व भी करना होता है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसे करना होगा, उसका अलग अलग टाइप्स होगा। जितना अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो मेमोरी पावर होगी वो बढ़ती जाएगी। क्रॉसवर्ड जो गेम्स होते हैं उसको क्या करना है, इंक्लूड करना, उसको खेलना है, उससे भी क्या होगा, आपके मेमोरी पावर बढ़ सकती है। और मेमोरी जो गेम्स होते हैं वो भी हमारे दिमाग के लिए वो एक्सरसाइज का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर क्या होता है कि काम करते हैं, हम पूरा थक जाएंगे, अगर कुछ टाइम तक हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पूरी बॉडी हमारी उस टाइम रेस्ट रहती है। ठीक है, रेस्ट रहेगी, बाकी सिर्फ हमारे मसल्स वगैरह, वैसे तो पूरा दिन काम करो तो लोग कहते हैं एक्सरसाइज करना आता है, वो एक्सरसाइज नहीं होती है। एक्सरसाइज जो होता है वो सिर्फ हमारे मसल्स के लिए होता है, मसल्स हमारा काम करता है उस टाइम, तो उस टाइम हमारे ब्रेन क्या होता है, बहुत ही शांत होता है और फिर वो अच्छे से काम करता है। तो ये जो सुडोकू होता है, क्रॉसवर्ड होता है और मेमोरी जो गेम्स होते हैं वो हमारे माइंड के, ब्रेन के एक्सरसाइज के लिए होते हैं, और जब ये करेंगे तो हमारी मेमोरी की जो पावर होती है वो बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि हमारा दिमाग कैसे बनता है। ठीक है, हमारा दिमाग कैसे बनता है और मेमोरी को कैसे मजबूत किया जा सकता है।